नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून की खबरें बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जब अयोध्या मामले की सुनवाई चल रही थी, कोर्ट के बाहर काशी और मथुरा की बातें हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या विवाद का तो समाधान हो गया, लेकिन काशी और मथुरा का विवाद एक नया रूप ले रहा है। और काशी मथुरा के इस विवाद में आजकल एक कानून सबसे अधिक चर्चा में है। वो कानून है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट। 1991 में इस कानून को नरसिम्हा राव सरकार लेकर आई थी। इसकी पृष्ठभूमि में भी अयोध्या विवाद ही था। नरसिम्हा राव बहुत ही चतुर और दूरदृष्टि वाले राजनेता थे। कहते हैं कि राव साहब को शायद 1 साल पहले ही अयोध्या में बाबरी विध्वंस जैसा कुछ होने की आशंका हो गई थी। अयोध्या के अलावा काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों पर भी हिंदुत्ववादी संगठन दावा कर रहे थे। इनकी स्थिति अयोध्या की तरह ही थी। वे दावा कर रहे थे कि पुराने मंदिर को तोड़कर यहां भी मुगल काल में मस्जिदें बनाई गई थी। उसी वक्त एक थ्योरी ये भी आई कि मुगल काल में उत्तर भारत के करीब 40,000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गईं। 1991 में राव साहब को इस तरह के दावों से देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा लगा ही होगा। जिस बाबरी विध्वंस की आशंका उन्हें रही होगी, वैसा किसी और धार्मिक स्थल पर न हो सके, इसके लिए कानून पारित किया गया और उसी कानून का नाम था प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इस एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक 15 अगस्त 1947 के पहले बने धार्मिक संस्थानों और स्थलों को लेकर कोई कानूनी प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। यानी 1991 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल की प्रकृति में परिवर्तन करना गैर कानूनी हो गया। ऐसा करने वालों के लिए 3 साल की कैद का प्रावधान हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि अगर कोई नेता इस गैर कानूनी कृत्य में दोषी पाया गया तो उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए जनप्रतिनिधित्व कानून में बदलाव कर दिया गया। और यही वजह है कि आज भी अयोध्या के बाद किसी दूसरे मामले में राजनीतिक दलों के नेता खुलकर बोलने से बचते हैं। लेकिन 1991 के इस कानून में एक बड़ी कमजोरी थी। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को इसके दायरे से बाहर रख दिया गया। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को शामिल नहीं करना उस समय की सियासी मजबूरी रही होगी, लेकिन इस अपवाद ने उस विवाद की खिड़की खुली छोड़ दी थी। मेरा मानना है कि एक तरह से इस कानून के जरिए राव सरकार ने अयोध्या आंदोलन के पैरोकारों से कहा कि बाबरी मस्जिद के साथ जो करना है कर लो, लेकिन दूसरी जगहों से अपना दावा खत्म कर दो। नरसिम्हा राव की राजनीतिक सूझबूझ के हिसाब से देखें तो इसका एक और मतलब हो सकता है। हालांकि राव साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनकी राय जानने का हमारे पास कोई माध्यम नहीं है, फिर भी मेरी राय में राव साहब ने अयोध्या विवाद के लिए खिड़की खोलकर प्रेशर कुकर जैसी स्थिति को नियंत्रित करने की अपनी तरफ से कोशिश की। उस वक्त अयोध्या मामले को ताकत के जोर पर दबाने से बहुत बड़ा सांप्रदायिक बवाल मच सकता था। राव साहब जानते थे कि सच हो या गलत, कांग्रेस का यह आरोप लोगों के जहन में गहरा उतरने लगा था कि धर्म के नाम पर देश का बंटवारा होने के बावजूद भी सभी सरकारें हिंदुओं की कीमत पर मुसलमानों को तरजीह दे रही हैं। अयोध्या को नरसिम्हा राव शायद एक सेफ्टी वॉल्व की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। साथ ही दूसरा अयोध्या न पनपे, इसके लिए उन्होंने कानून बनवा लिया था। नरसिम्हा राव के स्तर पर यह एक समाधान था। आज वही कानून एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ऐसे ही कानूनी किस्से और कहानियों को लेकर मैं फिर आऊंगा। आप सुनते रहिए पॉडकास्ट 24, आवाज सबकी।